इसे आम तौर पर, ये एक तो बच्चों के लिए नहीं है, वयस्कों के लिए है। आम तौर पर भोजन के साथ दिन में 1 से 3 सॉफ्ट जेल लेने की सलाह दी जाती है। ओके, 1 से 3 मतलब भोजन के साथ, भोजन खाना खाने के बाद। ओके, अब हम दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं वो किसकी करते हैं, जो इसके अंदर रहता है इकोसेपेंटेनोइक एसिड, EPA। EPA की फुल फॉर्म क्या होती है? EPA किस में पाया जाता है? हर्बल लाइफलाइन। हर्बल लाइफलाइन में मेन कंपोजिशन के रूप में क्या एसिड पाया जाता है? इकोसेपेंटेनोइक एसिड। यह क्या होता है? EPA एक महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से हृदय स्वास्थ्य, सूजन को कम करने, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद होता है। ओके, दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं। EPA जिसकी फुल फॉर्म इकोसेपेंटेनोइक एसिड एक महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैसिड एसिड है, 3 फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से हृदय स्वास्थ्य, सूजन को कम करने, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद है। यह रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करता है। जब ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करता है, धमनियों में प्लॉक को रोकता है, स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करता है। मीन्स हृदय स्वास्थ्य, हार्ट हेल्थ, ये तीनों चीज़ें हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहला, ब्लड के अंदर जब ट्राइग्लिसराइड्स का रेंज बढ़ता है, ब्लड के अंदर जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है तो अगर हम हर्बल लाइफलाइन लेते हैं तो एक तो ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम होता है, दूसरा धमनियों में प्लॉक को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी ब्लॉकेज धमनियों में, आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज बनते हैं, LDL के बढ़ने से जहाँ ब्लॉकेज बनने के चांसेस होते हैं उसको हम रोक सकते हैं और हार्ट के स्ट्रोक के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से इसमें क्या रहता है? यह मुख्य रूप से मछली और मछली के तेल के पूरकों में पाया जाता है। क्या? EPA इकोसेपेंटेनोइक एसिड किस में पाया जाता है? मछली में पाया जाता है या मछली के तेल में पाया जाता है? वो चीज़ किस में है? ये हर्बल लाइफलाइन हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मौजूद है। ओके, जिससे कि इसका इंटेक करने से सबसे बेटर हेल्थ को हम लीड कर सकते हैं। अगला बात हम करते हैं कि जो EPA है वो मानव शरीर में क्या क्या काम करता है। EPA के इंटेक से हमारी बॉडी कहाँ कहाँ क्या क्या लाभ में आती है। सबसे पहला रहता है हार्ट हेल्थ। EPA कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करता है। EPA जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है उसको संतुलित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, धमनियों में जमावट को रोकने में मदद करता है। ये कब होता है? LDL जब बढ़ता है। जिस किसी को LDL का स्तर जब रेंज से ऊपर पहुंच जाता है, हाई रेंज में जाता है, तब ये स्थिति पैदा होती है, आर्टरीज के अंदर प्लेग्यू बनता है। तो ये क्या करता है? हर्बल लाइफलाइन में या EPA है वो क्या काम करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है, इसके साथ साथ जो भी आर्टरीज के अंदर प्लेग्यू हैं उनको रोकने में मदद करता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। ओके, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। किससे? EPA किस में पाया जाता है? हर्बल लाइफलाइन के अंदर ये पाया जाता है। दूसरा रहता है एंटी फ्लेमेटरी मतलब ह्यूमन बॉडी में एंटी फ्लेमेटरी का काम करता है, जिसको हम कह सकते हैं सूजन कम करना। यह शरीर में पुरानी सूजन को कम करता है। अगर किसी के शरीर में बहुत पुरानी सूजन है, जा नहीं रही है, जब तक हम एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे ही दवा बंद करते हैं वैसे ही सूजन बढ़ जाती है, तो क्या करना चाहिए? हर्बल लाइफलाइन हमको ले लेना चाहिए। यह शरीर में पुरानी सूजन को कम करता है। जो रोमेटियड गठिया, जिसको क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस की हिंदी क्या है? अर्थराइटिस को क्या कहते हैं? रोमेटिड गठिया। और सूजन आंत्र रोग जिसको बोलते हैं IBD की फुल फॉर्म क्या है? सूजन आंत्र रोग जैसी स्थितियों के प्रबंधन में सहायक है। ओके, किसमें?
मतलब जिन लोगों को पुरानी गठियावाई है, या हम जिसको कह सकते हैं रूमेटियड गठिया है, आर्थराइटिस का दर्द है और सूजन है बॉडी के अंदर काफ़ी पुरानी, तो वो लोग हर्बल लाइफलाइन ले सकते हैं। हर्बल लाइफलाइन के इंटेक से उनको बॉडी में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ बॉडी में सुधार होगा। तीसरा रहता है ब्रेन फंक्शन, मानसिक और तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए हर्बल लाइफलाइन कैसे काम करता है। EPA जो कि अभी मैंने बताया था और DHA मिलकर मस्तिष्क की कोशिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ओके, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों एसिड हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलकर EPA और DHA दोनों मिलकर मस्तिष्क की कोशिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। किस किस में, मस्तिष्क की कोशिकाओं, ठीक है, के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, जिससे जो क्या होता है, अवसाद, चिंता और याददाश्त जैसी मानसिक समस्याओं को कम करने में मानव को मदद मिलती है। मीन्स जिसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसको एनेक्सिटी चिंता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी याददाश्त हम भूल जाते हैं, आज हमने क्या किया सुबह ही भूल जाते हैं, किसी से हमसे कुछ बात करनी थी हम भूल जाते हैं, उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, हर्बल लाइफलाइन लेना चाहिए। हर्बल लाइफलाइन में जो EPA और DHA है वो क्या करता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करता है और इसके अलावा अवसाद, चिंता और याददाश्त जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्किन एंड इम्यून सिस्टम। स्किन और इम्यून सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली। त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए ये कैसे काम करता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सोराइसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज में भी सहायक होता है। सोराइसिस, कितने लोग हैं जो सोराइसिस को जानते हैं, जो लोग सोराइसिस को नहीं जानते हैं तो इसका जब आज शाम को सेशन तो लिया जाएगा, डाउट सेशन, ओके, हर्बल लाइफलाइन का डाउट सेशन लिया जाएगा, वो लोग अपना समस्या रख सकते हैं, उनको सोराइसिस बताया जाएगा, ओके, अगर पूछेंगे तो, ठीक। तो क्या होता है कि ये सोराइसिस जैसी समस्याओं, त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें उसके इलाज में भी सहायक होता है। इसके अलावा क्या रहता है, कोशिका स्वास्थ्य, सेलुलर हेल्थ, एक सेल के हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है। सेलुलर हेल्थ पे कैसे काम करता है, यह कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स सारे लोग जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका की झिल्ली है उसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है। उस सेल मेम्ब्रेन्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सेल मेम्ब्रेन्स का जो निर्माण होता है उसके लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है, EPA और DHA, जिससे समग्र चयापचय मीन्स मोटावेलिज्म और कोशिका स्तर का पोषण सुधरता है। कोशिका स्तर मतलब जो कोशिकाएं हैं उसका जो कोशिका का स्तर है उसका जो पोषण है वो सुधरता है और समग्र चयापचय मीन्स एक आइडियल मेटाबॉलिज्म पर हम जाने की इसको अगर लेते हैं तो कोशिश करते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। EPA के अब हम अगर EPA अलग तरीके से हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो वो हम बाद में बताएंगे, उसके लिए एक अलग से हम सेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर EPA अगर लेने की बात है, ये जो बेनिफिट हैं वो हमने आपको EPA से बताए थे। EPA लेने से ये बॉडी के अंदर हमको बेनिफिट मिलते हैं और इतना ही नहीं, इसके अलावा बॉडी के बाकी जैसे डाइजेशन है, ऑक्सीजन की इनटेक है। कभी कभी क्या रहता है कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कभी कभी कई लोगों के ये हमारे पास शिकायतें रहती हैं कि सर हम पानी तो पूरा पीते हैं, वेट के अकॉर्डिंग पानी लेते हैं, लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा, हमको ब्रेन की समस्या है, सर में दर्द हो रहा है, कोई कहता है कि हमको चक्कर आ रहे हैं, किसी को और अदर्स प्रॉब्लम है, किसी का पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं कि जब ऑक्सीजन का इंटेक बॉडी में नहीं रहता है या बॉडी हम ये आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो चीज़ बॉडी के अंदर इंटेक हो रहा है। कभी कभी क्या रहता है कि बॉडी जब वो सप्लीमेंट्स नहीं लेके कभी कभी सीधे स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर कर देती है बॉडी, ओके। तो क्या है उसमें हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हम उसका मेथड चेंज करेंगे, किस तरीके से हम ले रहे हैं वो अपने कोच से हम बात करेंगे। जहाँ तक हम बात इसकी करते हैं तो ये EPA और DHA किस तरीके से हमको लेना रहता है, ये हर्बल लाइफलाइन का प्रोडक्ट है। हर्बल लाइफलाइन अगर हम लेते हैं तो ये चीज़ बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई कब होती है कि पानी हम प्रॉपर पीते हैं तो ऑक्सीजन धीरे धीरे बॉडी के अंदर प्रॉपर इनटेक होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए जिन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमको क्या ज़रूरी है, फिजिकल मूवमेंट,
सुबह के सेशन में सुबह को एक्सरसाइज करनी है। सुबह हमारे जो हर्बल लाइफलाइन का सेशन है उसको ज्वाइन करना है। उसमें जो भी एक्सरसाइज कोच कराते हैं उन एक्सरसाइज को करना है। अगर कोई चैलेंज है तो कोई भी 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक फास्ट तेज़ी से चलने वाली हम कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जिनको हार्ट का चैलेंज है, ब्रेन का चैलेंज है, वो क्या कर सकते हैं कि शाम को खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम उनको चलना है, टहलना है। कम से कम 100 स्टेप्स चलने के बाद ही उनको बैठना है। ओके, बाकी फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।